इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें आपको एक भी रुपया मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप घर बैठे ही इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको एक बार भी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको आपका अकाउंट नंबर यानी कि पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक सब कुछ मिलेगा। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं और कुछ चार्जेज हैं जिसके बारे में आपको समझ लेना बेहद जरूरी है। अदरवाइज आपको बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो आज के इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे ही एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप घर बैठे ही इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे और इसके लिए आपको एक बार भी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अगर अभी तक आपने योनो एसबीआई ऐप को अपडेट नहीं किया है तो न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। ठीक है, अपडेट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ओपन सेविंग्स अकाउंट। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा और यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा, ओपन सेविंग्स अकाउंट रेसिडेंट इंडियन, ये वाला ऑप्शन। और यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, ओपन एनआरओ अकाउंट नॉन रेसिडेंट इंडियन। इस टॉपिक पर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए ओपन सेविंग्स अकाउंट रेसिडेंट इंडियन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा, ओपन ए डिजिटल सेविंग अकाउंट। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, विदाउट ब्रांच विजिट और विद ब्रांच विजिट। ठीक है ना, तो अगर आप ब्रांच विजिट करके अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फिर आप ब्रांच ही चले जाइए, यहाँ से क्या जरूरत है अप्लाई करने की। लेकिन अगर आप बिना ब्रांच विजिट किए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप विदाउट ब्रांच विजिट पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जैसे ही आप विदाउट ब्रांच विजिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब अकाउंट का नाम आ जाएगा जिसका नाम है इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस अकाउंट को ओपन जैसे ही आप करेंगे तो इंस्टेंटली यह अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा और आप इस अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। बट यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है जो कि मैं आपको साथ ही साथ क्लियर करते जाता हूं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपका फुल केवाईसी हो जाता है वीडियो कॉल से ही, वेरिफिकेशन थ्रू वीडियो कॉल, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। और नो लिमिटेशन ऑन बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि नो लिमिटेशन ऑन बैलेंस। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आप एक साल के अंदर सिर्फ 2 लाख रुपए ही यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर यूपीआई की बात की जाए तो आप 1 लाख तक ही इससे ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब लेन देन कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अदरवाइज आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप वीडियो कॉल करेंगे, जो भी वीडियो कॉल यहाँ पर करेंगे केवाईसी करने के लिए, वह वीडियो कॉल की जो वैलिडिटी होती है सिर्फ 1 साल की ही होती है। ठीक है ना, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको यहाँ पर पासबुक जो मिलेगा उस पासबुक को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ब्रांच में जाकर के आप अपना पासबुक ले सकते हैं और आपका जो एटीएम कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है, वो आपके घर तक बाय पोस्ट 7 to 15 डेज के अंदर पार्सल कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एटीएम कार्ड के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी जानकारी दूंगा आगे जाकर के। वीडियो का पार्ट एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर सिंपल करना क्या है, दो ऑप्शन है, इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट और आई वांट टू ओपन ए सैलरी अकाउंट। अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक मार्क लगा दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएगा, स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन और रिज्यूम एप्लीकेशन। दोनों में डिफरेंस है। अगर आप नए तरीके से नए सिरे से एक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फॉर्म फिलअप करके तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और पहले से अगर आपने कोई एप्लीकेशन अप्लाई कर रखा है, मतलब फॉर्म वगैरह फिलअप कर रखा है आधा अधूरा, उसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। तो मैं स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फुल केवाईसी अकाउंट वीडियो कॉल, मतलब कि आपके अकाउंट का फुल केवाईसी हो जाएगा वीडियो कॉल के दौरान ही। ठीक है, पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग होगा, ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको पर्सनलाइज्ड
रुपे डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, इसके अलावा दूसरा डेबिट कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर दो तरह के डेबिट कार्ड आपको दिख रहे होंगे। एक तो रुपे डेबिट कार्ड जो कि आपको मिलने वाला है, और यहाँ पर इस तरह का डेबिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही एसबीआई का ही डेबिट कार्ड है, जैसे कि वीजा हो गया, मास्टर हो गया, ग्लोबल कार्ड हो गया, तो ये ग्लोबल कार्ड है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ चार्जेस के बारे में बता देता हूँ और ट्रांजेक्शन लिमिट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो दोनों में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अभी तो आपको कार्ड मिल जाएगा, लेकिन एनुअल चार्ज आपको देना पड़ेगा 125 रुपये प्लस जीएसटी। ठीक है, इसवेस चार्ज नील है, मतलब कि एक भी रुपया आपको अभी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एनुअल चार्ज आपको देना पड़ेगा 125 रुपया प्लस जीएसटी, बोथ कार्ड में, दोनों कार्ड में। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका कार्ड खो जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, तो इन सिचुएशन में दोनों ही कार्ड पर आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। ये बात क्लियर हो गई। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बताया गया है कि आप अगर इन दोनों में से कोई भी डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको 4 एटीएम ट्रांजैक्शन पर मंथ इन ऑल एटीएम, मतलब कि एक महीने में 4 बार एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो भी फ्री में किसी भी एटीएम से। लेकिन अगर आप 5वें बार करते हैं तो वहां पर आपको 15 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर अब इसके लिमिट की बात की जाए तो अगर आप इस डेबिट कार्ड से कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कैश विड्रॉ करते हैं, तो मिनिमम कम से कम, अगर रुपे डेबिट कार्ड की बात की जाए तो कम से कम 100 रुपये निकाल सकते हैं और मैक्सिमम आप लोग 20,000 निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पर ग्लोबल की बात की जाए इस कार्ड की, इस कार्ड पर आप लोग कम से कम 40,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो अगर इंस्टेंटली किसी इमरजेंसी में ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वैसे में आप लोग ग्लोबल डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप टाइम पर इससे ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं एक बार में। ओके, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने डेबिट कार्ड के बारे में आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर आपको सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स बताए गए हैं, मतलब कि आप इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं विदाउट ब्रांच विजिट। यहाँ पर आपको आधार नंबर, पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी, ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, मतलब तरह तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई है। वीडियो कॉल के दौरान आपका फुल केवाईसी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस अकाउंट को वही लोग ओपन करवा सकते हैं जो एक इंडियन रेसिडेंट हैं, जिनकी एज 18 प्लस हो चुकी है और प्लस में उनके पास एक पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है, तभी आप लोग इस अकाउंट को ओपन करवा पाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर इनपुट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी का ऑप्शन ऑप्शनल है, चाहे तो आप डालिए, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। उस ओटीपी को यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद नीचे में सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, एक कंडीशन और है कि अगर आपने पहले से एसबीआई बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करवा रखा होगा तो फिर आप दूसरा अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। इस पॉइंट को भी आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहां से आप ओपन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है। ठीक है, पासवर्ड काम आता है। जब आप पासवर्ड जनरेट करेंगे तो दोनों बॉक्स में पासवर्ड डालिए। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उसका आंसर यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, प्लीज कंप्लीट द एप्लीकेशन विद इन 2 days ऑफ इनिशिएशन, अदरवाइज द डाटा एंटर्ड विल बी लॉस्ट। आपको ओके कर देना है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अभी जो आप यहाँ पर ओपन करेंगे अकाउंट को, जो फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं, इस फॉर्म को आप 2 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप 2 दिनों के बाद, मतलब आज आधा अधूरा काम करके उसके बाद 2 दिनों के बाद करते हैं इस प्रोसेस को, तो फिर आपको एक भी डाटा नहीं मिलेगा, फिर से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को, मतलब कि आई एम लायबल फॉर टैक्स इन इंडिया ओनली, आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार कंसेंट आएगा, इसको आप रीड कर लीजिए अगर आप रीड करना चाहते हैं। उसके बाद इसको आई एग्री टू द एबव पर सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 6 स्टेप आपको दिखाए जाएंगे, मतलब कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको 6 स्टेप कंप्लीट करना होगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इंटर आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो वर्चुअल आईडी नंबर होगा, तो आप भी आईडी नंबर पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर इंटर आधार नंबर पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिए,
गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आपका आधार कार्ड वैलिडेट किया जाएगा यानी कि वेरीफाई किया जाएगा, तो अब आपके आधार कार्ड से आपका डिटेल्स फेच कर लिया जाएगा, जैसे कि आपका पर्सनल नाम वगैरह, आधार नंबर दिख जाएगा, टाइटल दिख जाएगा, नेम दिख जाएगा, जेंडर दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, सारा डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा। अगर कुछ त्रुटियां लगती है आपको तो आप खुद से मैनुअली सही कर सकते हैं। उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो नीचे में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, ये सारा कुछ आपके आधार कार्ड से ही डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपल स्टेट पर क्लिक करके स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और विलेज आपको डाल देना है। विलेज भी आपका आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन देखिए बताया गया है, माई एबव एड्रेस एज पर आधार इज डिफरेंट फ्रॉम माई प्रेजेंट एड्रेस। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वह एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस से डिफरेंट है। मतलब कि अभी आप जहां पर रह रहे हैं वहां का एड्रेस आपके आधार कार्ड पर मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आप टिक लगा दीजिएगा और नीचे में आप अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका आधार का एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इसमें टिक मार्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिंपल सारा डिटेल्स फिलअप करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में पैन नंबर डालने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर, जिसको आप परमानेंट अकाउंट नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार का फोटो, जो आपने आधार कार्ड पर फोटो अपडेट करवा रखा है, वह फोटो यहाँ पर शो कर जाएगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नीचे में नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में कुछ और डिटेल्स फिलअप करना होगा, एडिशनल डिटेल्स, जैसे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आप यहां पर से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट पेज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड, अनमैरिड, अदर्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर से एडिशनल डिटेल्स में ही आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जैसे कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि जो एप्लीकेंट अभी यहाँ अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उनका प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पैलेस कहाँ है, कहाँ पर जन्म हुआ है, यहाँ पर आप अपने सिटी का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद मेडन नेम, अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया हो तो आपका पहले क्या नाम था यहाँ पर आप डाल दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम में टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम डाल देना है। सेम उसी तरीके से मदर्स नेम में भी टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देना है। तो इन सारे डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है और नीचे में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जाएगा ऑक्यूपेशन के बारे में कि आप क्या करते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो सर्विस को सिलेक्ट कीजिए, बिजनेसमैन है तो बिजनेस को सिलेक्ट कीजिए, नॉट कैटेगराइज्ड सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अदर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैं अदर सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अदर में कि आप हैं क्या, मतलब हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, जो भी हैं, या फिर एक प्रोफेशनल है, मेडिकल प्रोफेशनल है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये पूछा जाएगा कि आपकी कमाई कितनी है एक साल की, मतलब एनुअल इनकम आपकी कितनी है। यहाँ पर आप इनपुट कर दीजिए जितना आप अर्न कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा, आप हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, अदर्स जो भी हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपका कैटेगरी पूछा जाएगा, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस कैटेगरी में आप आते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स पूछा जाएगा, यानी कि जो एप्लीकेंट है वो किन को नॉमिनी रखना चाहते हैं अपने अकाउंट में, क्योंकि एप्लीकेंट के बाद नॉमिनी का ही पूरा अधिकार उस अकाउंट पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नॉमिनी डिटेल्स में नॉमिनी का नाम डालिए, नॉमिनी से क्या रिलेशन है एप्लीकेंट का यहाँ पर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ उनका डालिए। अगर नॉमिनी का एज 18 से कम है, 18 वर्ष से कम है, तो उनके गार्जियन का नाम और गार्जियन का एज डाल दीजिए। और अगर नॉमिनी का एज 18 वर्ष से ज्यादा है तो यहाँ पर नॉमिनी का नाम डालिए और उनका एज डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पूछा जाएगा कि आप कौन से ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, ब्रांच नेम और ब्रांच कोड। देखिए, अगर आपके आसपास कोई ब्रांच है जो कि कुछ ही दूरी पर है आपके घर से, तो आप उसी ब्रांच को सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप ब्रांच नेम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं जिस भी ब्रांच में आप ओपन करना चाहते हैं, या फिर ब्रांच कोड भी अगर आपको पता करना है तो आप गूगल पर जाकर के पता कर सकते हैं ब्रांच कोड के बारे में, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे भी आपको पता करना हो सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। मैं ब्रांच नेम पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप ब्रांच नेम डालेंगे तो नीचे में आपको सजेस्ट किया जाएगा, मतलब उस ब्रांच का नाम आपको दिख जाएगा। सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है और
नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद रीड टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पूछा जाएगा कि आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इस अकाउंट को ओपन करने पर डेबिट कार्ड भी आपको मिलेगा, तो उस डेबिट कार्ड पर आप क्या नाम रखना चाहते हैं, क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि ये जो डेबिट कार्ड है आपको विद इन 15 डेज के अंदर अंदर अकाउंट ओपनिंग, जब आप अकाउंट ओपन करेंगे उससे 15 डेज के अंदर अंदर आपको एटीएम कार्ड आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर नाम डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि मैंने ब्लर कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना है। उससे पहले एक पॉइंट और समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए बताया गया है टोकन नंबर इज वैलिड फॉर 3 डेज एंड वीडियो कॉल टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 डेज ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। ठीक है, मतलब कि टोकन नंबर आपका 3 दिनों के लिए ही वैलिड रहेगा और आप जब इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो उस अकाउंट जब से आप ओपन कर रहे हैं तब से लेकर के 5 दिनों के अंदर अंदर ही वीडियो कॉल करके आप अपना केवाईसी कंप्लीट करा लीजिए, अदरवाइज आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप इन सारी बातों पर ध्यान रखिएगा और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वीडियो केवाईसी का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। यहाँ पर एसबीआई का एक ऑफिशियल आपके साथ कनेक्ट होगा वीडियो कॉल के दौरान, केवाईसी वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रैंडम वेरिफिकेशन कोड बताया जाएगा, मतलब कि उधर से बोला जाएगा आप ये रैंडम कोड डालिए, तो आपको पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको पैन कार्ड का, आपका जो पैन कार्ड है उसे कैप्चर किया जाएगा और साथ ही यहाँ पर वीडियो कॉल के दौरान आपको सिग्नेचर करके भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका फोटो भी कैप्चर किया जाएगा, मतलब कि सेल्फी जिस तरीके से आप लेते हैं उसी तरीके से आपका फोटो कैप्चर किया जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीजों को पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर आपको ये बताया गया है कंप्लीट वीडियो कॉल विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ स्टार्टिंग द एप्लीकेशन, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, आप कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, जीपीएस का परमिशन दे दीजिएगा जब आप यहाँ पर वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर सेट क्रोम ब्राउजर एज योर डिफॉल्ट ब्राउजर फॉर द वीडियो कॉल, आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। कलर प्रिंट या जेरोक्स ऑफ ई पेन इज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब कि जो आपका कलर प्रिंट होगा या फिर पैन कार्ड का ई पैन कार्ड होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। शांत वातावरण में आप रहिएगा वीडियो कॉल के दौरान। तो ये सारी चीजों को आप सही तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद नीचे में स्टार्ट वीडियो कॉल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन का परमिशन दे देना है और आपको अलाउ परमिशन पर क्लिक कर देना है। सारा कुछ परमिशन देने के बाद, माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन, जीपीएस का परमिशन देने के बाद, अलाउ करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। 15-16 मिनट का आपसे टाइम लिया जाएगा और यहाँ पर एसबीआई का एक एग्जीक्यूटिव आपके सामने आएगा वीडियो कॉल के दौरान और आपसे थोड़ी बहुत डिटेल्स पूछी जाएगी, इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। जब आपका वीडियो कॉल के दौरान सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया जाता है, फोटो वगैरह, सिग्नेचर, सब कुछ, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस उसके बाद जैसे ही आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, डन हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपके मोबाइल नंबर पर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, सब कुछ सारा डिटेल्स आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उस अकाउंट को योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। जहां पर आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि आपका वीडियो कॉल के दौरान केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप लोग पासबुक लेना चाहते हैं तो पासबुक लेने के लिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा ब्रांच। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चेकबुक भी लेना चाहते हैं तो चेकबुक भी आपको दिया जाएगा, लेकिन इसका एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप लोग चेकबुक लेना चाहते हैं तो आपको चेकबुक लेने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। जैसे आप पासबुक लेना चाहते हैं उसी तरीके से अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो ब्रांच जाइए, वहां पर आप अपना सिग्नेचर अपडेट कीजिए तो आपको चेकबुक फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट 10 चेक लीव्स फ्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसके बाद लेना चाहते हैं 10 पेज का चेकबुक तो आपको 40 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा, और 25 पेज का लेना चाहते हैं चेकबुक तो आपको 75 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। ये बात आप समझ लीजिए। और जो अकाउंट आप यहाँ पर ओपन कर रहे हैं उस अकाउंट पर जो भी आप पैसे जमा करेंगे उस पैसे पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2.70% का पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी बात आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना ब्रांच विजिट किए। तो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक घर बैठे ही अपना या फिर किसी और का एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट एसबीआई बैंक में ओपन करवा पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, सवाल है, या फिर अकाउंट ओपन करने में किसी भी प्रकार का एरर आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल में अपना प्रॉब्लम बताइए, ताकि मैं आपको सही तरीके से सॉल्यूशन बता पाऊं।